दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खौर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती थी, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रियों के गुरु तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मध्वज की नववती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भवबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संयमों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिवतनय सुरश्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी, तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कालांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यूँ तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वथा त्याज्य रहोगी। तुलसी से यूँ कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। उधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात मुनिवर के तथा गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। तदनंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया, ततः नारायण प्रिया तुलसी कालांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।